अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक है, मैं हुमैरा साकिब एक नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ। जी अब आ गई हैं आगे चल के जो है वो रमज़ान आ रहे थे, तो बच्चों ने प्लान किया कि मम्मा आप जो है कुछ छुट्टी का दिन इस तरह हम स्पेंड करेंगे कि घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे। उसके बाद फिर रमज़ान आ जाता है तो थोड़ा जो है वो आपका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है और आप इतना ना बाहर जा सकते हैं क्योंकि रूटीन चेंज हो जाती है ना। मॉर्निंग में आपने सुबह सहरी करके उठना होता है, उसके बाद फिर ऑफिस रूटीन होती है, फिर अफ्तार होती है, तो आप नहीं निकल सकते। जी हमारे पास हैदराबाद में ले दे के एक बॉलीवुड मॉल, वहीं पर जा सकते हैं बच्चों को लेके। वहाँ पे ज़्यादातर इसलिए मैं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे सुपर स्पेस है, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ पर देखें मैं बच्चों को लेकर जो है वो छुट्टी वाले दिन जो है वो गई हुई हूँ बॉलीवुड मॉल। यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, एक दो चीज़ें लेनी थी, कुर्तियाँ वगैरह, तो वो मैंने यहाँ पे पसंद करी थी। लेकिन बच्चों के साथ जो है ना ऐसी जगहों पर आना और शॉपिंग करना बहुत टफ़ होता है क्योंकि बच्चे आपको कुछ लेने ही नहीं दे रहे होते हैं। तो जी मैंने फिर भी ले दे के सिर्फ़ एक ही मुझे पसंद आई, तो फिर मैंने वो कुर्ती ले ली। तो वो मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, मैंने पहनी भी होगी। तो जी अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के साथ जाना और वहाँ पे सुपर स्पेस में बहुत मुश्किल होता है। जी मैं सुबह तकरीबन जो है वो 2 बजे बच्चों को रेडी करवा कर ले गई थी। यहाँ पर जी हम लिफ्ट में जा रहे हैं। अच्छा आज जो है वो मेरे बच्चे मेरे साथ थे और मैं थी क्योंकि सुबह हम 2 बजे के करीब बच्चों को नहलाया-धुलाया क्योंकि आपको पता है छुट्टी वाले दिन एक ही दिन मिलता है मुझे जिसमें मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, अपने बच्चों को भी देखना होता है, उनको नहलाना होता है, उनके जो है बालों में ऑयलिंग करती हूँ रात में, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया बच्चों ने सुबह नाश्ता किया हुआ था, तो मैंने पहले बच्चों को बोला कि चलो बेटा कुछ लाइट सा खा पी लेते हैं, उसके बाद जो है ना कुछ हम जो है ना वो बाद में खाएँगे। तो यहाँ पर इब्राहिम एज़ यूजुअल खाना कुछ नहीं होता है लेकिन सताना बहुत होता है इनको। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए जी चाचा पीरू पर। चाचा पीरू पर जो है ना वो आपको जो है वो चाट वग़ैरह मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत जो है ना आप हल्का-फुल्का हो जाता है ना, यानी आप हल्का-फुल्का खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर चाचा पीरू पर जो है ये इब्राहिम जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर तंग कर रहे हैं, मुस्तकिल तंग कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं खाया, बहुत तंग किया मुझे। सुबह सिर्फ़ इन्होंने जो है ना वो थोड़ा-सा नाश्ता, वो भी बहुत मुश्किल से, समझ लें थोड़ा बस, बहुत मुश्किल से इन्होंने वो नाश्ता किया। अच्छा मैं पानी की बोतल कहीं भी जाती हूँ तो बच्चों के साथ मैं पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रख कर लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी आ गए हैं हमारी जो है वो हमने चाट मँगवा ली थी और ना बच्चे कह रहे थे गोलगप्पे, तो ये जी गोलगप्पे मँगवा लिए क्योंकि इसके चाचा पीरू के गोलगप्पे माइंड ब्लोइंग बहुत मज़े के होते हैं। तो जी यहाँ पर जो ये है इब्राहिम मेरे सामने से जो है ना वो सारे मेन्यू ला कर जो है वो अपने पास जमा कर रहे थे। इन्होंने बोला कि भाई जमा करो और फाड़ो, बस एक ये एक्टिविटी इनको वहाँ पे मिल गई थी। तो जी यहाँ पर इन्होंने कुछ खा तो रहे नहीं थे क्योंकि इनके मतलब की चीज़ नहीं थी, क्योंकि अभी तक इब्राहिम जो है ना वो मिर्चें नहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होती है, बहुत वहाँ पे बाहर जाकर समझे बस एक मेंटली जो है ना बंदा रिलैक्स नहीं होता। जी यहाँ देखें ये मैंने इब्राहिम के लिए एक सैंडल बाय की थी, ये पहनकर जो है वो पूरी स्टाइलों पे दौड़े लगा रहे हैं देखें मैंने इनके लिए ये सैंडल ली। इसके बाद जी वन एंड ओनली मेरे बच्चों की फेवरेट जगह दी सुपर स्पेस। यहाँ पर जो है ना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इनको लेकर ही यहाँ पर बॉलीवुड मॉल इस सिलसिले में जाती हूँ कि और कहाँ लेकर जाऊँ, कहीं और मेरे बच्चे ना मैं जाने देती हूँ ना मैं जाती हूँ खुद। और मैं अपने बच्चों को जो है ना वो बाहर रूटीन में जो है ना घुमाने लेकर जाती हूँ, बाहर खिलाया पिलाया घुमाया और लेकर आ गई। और यही मेरी एक्टिविटी और मैं इसी में खुश रहती हूँ और खुश भी रहना चाहिए। इधर-उधर जो है वो जाना, फिर लोगों की बकवासें सुनना फ़ज़ूल की, और मैं जाती नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर स्पेस, यहाँ पर तकरीबन सुपर स्पेस में हर बंदा मुझे भी और मेरे बच्चों को भी पहचानता है। इवन दो जो काउंटर पे बाहर खड़े होते हैं वो भी मेरे बच्चों को जानते हैं, उनकी दोस्तियाँ भी हैं मेरे बच्चों के साथ। तो एंट्री तो हमारी ऑलमोस्ट फ्री होती है अंदर जाने की, क्योंकि वो बच्चों को पहचानते हैं तो वो जाने देते हैं, बोलते हैं एंट्री आपकी फ्री है, वरना जो है वो 50 रुपीज़ पर हेड है वहाँ पर। तो जी यहाँ पर हम लोग जो है जी ये देखें जी मेरे बच्चे आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा टास्क स्टार्ट होता है हमारा, वो स्टार्ट ये होता है कि बच्चों की जो है वो कार्ड फिलिंग, यानी यहाँ पर जो है ना वो बच्चों का टॉपअप करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कहता है बैंड ले दे मुझे, और कोई कुछ कहता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जी
मैं वही कार्ड करवा देती हूँ। बैंड से ये होता है कि आप सिर्फ ऊपर के जो बड़े राइड्स होते हैं वही सिर्फ एंटरटेन कर सकते हैं, बाकी ये छोटे राइड्स नहीं। लेकिन टॉपअप करवाने, जो कार्ड में टॉपअप होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से राइड ले सकते हैं जी। यहाँ पर ये देखें, ये जो है कोई वो है रोलिंग कोस्टर है, कुछ इस तरह का इसका नाम था। यहाँ पर जी ये बैठ गए थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़। मना किया मैंने इनको कि नहीं बैठें जी यहाँ पर, लेकिन इनका शौक़ था कि मैं बैठूँगा इसमें। फ़र्स्ट टाइम जो है ये इसमें रोलिंग कोस्टर में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे थे, लेकिन आई थिंक मज़ा आया था इनको, बहुत खुश होकर उतरे थे। ये देखिए कितनी तेज़ चल रही है, और चक्कर आने का भी डर होता है इसमें। मैं नहीं बैठती हूँ, मुझे इन चीज़ों पर बैठने का शुरू से शौक़ नहीं था, तो मैं बैठती भी नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं एक समझ लें कि शुरू से ही मेरी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की है कि मुझे ये इस तरह उछलना कूदना और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। एक तरबियत की भी बात होती है और एक नेचर की भी बात होती है, तो हमारी तरबियत में भी ये उछलना कूदना, ओछापन करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कोई कर भी रहा होता तो मैं लिटरली मुझे पसंद भी नहीं आ रहे होते ऐसे लोग। हर चीज़ की एक एज होती है, हर चीज़ का अपना एक मेयार होता है, और मेरा प्रोफ़ेशन भी इस तरह का है और मैं ख़ुद भी थोड़ी इस तरह की हूँ कि मुझे इस तरह की जो है उछल कूद जाहिलाना हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बच्चों को लेके जाती हूँ, बच्चों को खूब एंजॉय करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए जी, ये आ गए गाड़ी में। अब इनको पता है अली अहमद को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है। ये देखिए जी, अली अहमद को प्रॉब्लम ये होती है कि छोटा भाई जो है ना, इनका पीछा नहीं छोड़ता है। इब्राहिम मुस्तकिल अली भाई के साथ चिपके रहते हैं, तो उनको जो है ना इरिटेशन होती है कि मम्मा इसको साइड पर करें, किसी तरह मैं अपना एंजॉय कर लूँ। तो जी मैंने उनको बुला लिया, तो जी यहाँ पर आ गए हैं इब्राहिम मेरे पास, और ये जी अली अहमद जो हैं वो राइड ले रहे हैं कार की। यहाँ पर जो है ये बहुत एंजॉय करते हैं कार की राइड पर। अच्छा लगता है। अली अहमद भी मेरी तरह जो है ना वो सोबर चीज़ें पसंद कर रहा होता है, वो भी नहीं पसंद करता उछलना कूदना जहालत, उसको भी पसंद नहीं है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा पता नहीं किस पर चले गए हैं, और उनको जो है ना ऐसा उछल कूद और अजीब हरकतें करना बहुत पसंद है जी। यहाँ पर आ गए जी मेरे छोटू लाडू यानी इब्राहिम जी। ये जो है ना छोटी छोटी जो खिलौने होते हैं, ये छोटे छोटे जो राइड्स होते हैं उस पर खेलते रहते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो है ना यहाँ पर बहुत तंग किया। इन्होंने ऐसे तंग किया कि ये जो है ना बोलने लगे कि मैं जो है ना उसमें बैठूँगा डॉजिंग कार में, लेकिन डॉजिंग कार में छोटे बच्चों को नहीं अलाउ करते। ये देखिए जी, ये इनका जो है ना पता नहीं क्या फ्लाइंग कोई सील्स थी क्या था, इसमें जो है ना बच्चे दो बैठ रहे थे। तो मैंने अली अहमद को भी देखा, अली अहमद कितना डर रहे हैं। अली अहमद जो है ना इस तरह की चीज़ों में नहीं, देखे कितना खौफ में है, और इब्राहिम और मुस्तफ़ा खूब इंजॉय कर रहे हैं, और अली अहमद देखे कितना डर रहे हैं, और बाकायदा जो है वो शाउट कर रहे थे कि मुझे उतारो। लेकिन जो है वो बैठे हुए थे, तो छोटा सा था, बिल्कुल लाइट सा अप एंड डाउन था। तो लेकिन मैंने कहा बैठो बेटा, ताकि आपका थोड़ा सा डर ख़त्म हो। तो जी इसमें इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जी अली अहमद को वहाँ पर जाएँ, अली अहमद और डॉजिंग कार ना हो, लेकिन डॉजिंग कार अभी इसलिए नहीं, पहले एंटरटेन कर रहे थे वो इस वजह से कि वहाँ पर कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास 1-2 लोग आते हैं डॉजिंग कार के लिए, तो मैं आपको आवाज़ दे दूँगा या बुला लूँगा। तो यहाँ पर अभी ये फ़िलहाल ये एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद डॉजिंग कार में जो है ना वहाँ पे बच्चियाँ आ गई थी, यूनिवर्सिटी की कोई बच्चियाँ आई हुई थी काफ़ी, वो वहाँ पर आई, तो एक सीट खाली थी, तो उन्होंने अली अहमद को बुला लिया जी। अली अहमद जो है उन बच्चियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। अच्छी प्यारी बच्चियाँ थी, यूनिवर्सिटी की आई थिंक बच्चियाँ थी, वो भी खेल रही थी। तो ये अली अहमद उनके साथ बैठ गए थे। तो मैंने इनको मना भी किया कि नहीं बैठें, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, आप तंग आ जाएंगे, वो अपना खेल रही हैं। लेकिन अली अहमद को ये था कि इनके बाद पता नहीं कोई और डॉजिंग कार में आता है या नहीं आता है। ये देखें अली अहमद इंजॉय कर रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम खूब क्राई कर रहे थे कि मुझे भी इसमें बैठना है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, छोटा बच्चा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनकी गर्दन में नेक पर जो है ना वो आ सकता है, बल आ सकता है, झटका आ सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि छोटे बच्चे अलाउ नहीं हैं, यानी तकरीबन 8 साल से ऊपर के बच्चों को अलाउ किया हुआ था उन लोगों ने डॉजिंग कार में। लेकिन इब्राहिम समझ ही नहीं रहे थे इस बात को, मुस्तकिल रोना धोना, नीचे ज़मीन पर लेट गए कि नहीं मुझे भी डॉजिंग कार में जाना है, लेकिन कैसे जा सकते थे वहाँ पर। तो जी यहाँ पर अली अहमद ने जो है ना वो खूब इंजॉय किया डॉजिंग कार को। उसके बाद मैं बाहर इंजॉय करती रही जो है इब्राहिम की क्राई को। तो दोनों बच्चों को जो है ना वो फेस करते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा जो है ना वो यहाँ पर जाके गुम हो जाते हैं, उनसे मुराद वो अपना कार्ड लेकर जो है ना इधर उधर घूमते रहते
होते हैं वो अपना जितना उन्होंने खेलना होता है, जो अपनी मर्ज़ी के राइट्स लेने होते हैं वो खामोशी से ले रहे होते हैं, वो किसी को नज़र भी नहीं आ रहे होते हैं कि उन्होंने क्या करना है। फिर जी ये दोनों भाई आ गए यहाँ पर, मेरे ख़्याल से इसको कैरम बोर्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैरम बोर्ड है ये। तो जी ये दोनों बच्चे जो है ना ये खेलने लग गए जी। यहाँ से आने के बाद जी फ़ाइनल ये लोग जो है बिल्कुल जैसे ही सुपर स्पेस से निकलो ना तो बाहर की साइड पर जो है वो आ जाता है हमारा बच्चा पार्टी। तो जी ये बच्चा पार्टी पे हम आने के बाद ये मेरे बच्चों ने यहाँ पर ली है लेज़र लाइट्स। ये देखें ये लेज़र लाइट्स हैं, अच्छी प्यारी थी लेज़र लाइट्स, लेकिन कॉस्टली भी थी। लेकिन तीनों बच्चों जो है वो ज़िद कर रहे थे कि हमें लेनी है लेज़र लाइट। अच्छा बच्चा पार्टी वालों ने जो है ना वो अपनी डिफरेंट जो है वो चिप्स भी निकाल दी हैं। तो वो डॉजिंग का ये देखें ज़रा, ये लाइटर है इनका, यानी ये देखें तीनों बच्चों ने ये लाइट्स ली हुई हैं। ये देखें जी ये लाइट्स लेने के बाद ये देखें जी यार ये मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्राहिम जो है फिर रोने लग गया है कि मुझे वहाँ से जो है वो चिप्स लेनी है, मुझे चिप्स लेनी है। तो जी ये इन्होंने यहाँ पर देखें पहले लाइट ली, तीनों को एक जैसी जो भी चीज़ लेकर देनी होती है वो मैं तीनों को एक जैसी ही चीज़ लेकर देती हूँ ताकि तीनों आपस में फिर लड़ाई ना करें। लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से चीज़ लेने के लिए, तो इन्होंने एक ही तरह की लाइट जो है, एक ही कलर की लाइट जो है वो तीनों ने एक जैसी ली। और यहाँ पर इन्होंने चिप्स वगैरह ली हुई है और एक दो टॉय लिए थे इब्राहिम ने अपनी पसंद के। इब्राहिम जहाँ भी जाते हैं इनको टॉयज़ ज़रूर चाहिए होते हैं, आप कहीं भी ले जाएं इनको टॉयज़ की नीड ऐसे होती है जैसे इन्होंने कभी टॉयज़ नहीं देखे। बच्चों का यही होता है, जहाँ खिलौने देखे वहाँ शुरू के हमें ले दें ले दें। तो यहाँ पर मैंने इनको लेके दिया इनका पसंद का एक खिलौना, और उसके बाद जो है एक लेज़र लाइट और एक इन्होंने ली चिप्स। जी काफ़ी महंगा है, यानी एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगहों से बच्चा पार्टी की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं जी। तो जी यहाँ पर जो है ना बच्चों ने जो है लेने के बाद ये बाहर आ गया, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, यानी अपनी चीज़ें खोल खोल के देख रहे थे। ये इनकी लेज़र लाइट है, इसको खोल के देख रहे थे कि किस तरह की चलेगी। ये देखें हरकतें देखें आप बस इनकी, और कुछ ना देखें जी। यहाँ पर इन्होंने ये देखी लाइट वगैरह, उसके बाद फिर जो है ना ये कहने लगे कि मुझे आप चिप्स खोल दें। मैंने इनको ये देखें इनकी सॉल्टी चिप्स है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्राहिम जो है वो फीका खाते हैं तो उनको मैं फीका ही लेके देती हूँ। मज़े की काफ़ी टेस्टी थी। इसके बाद जी हमारा आ गया मील, क्योंकि 5:30 हो चुके थे, बच्चों को भूख लगी थी, हमने यहाँ से मील लिया, खाया पिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब घर पर आ गए। तो जी यहीं से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।